नमस्कार। आज मैं आप लोग को परसेंटेज में जनसंख्या से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हर एग्ज़ाम में पूछता है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या से संबंधित, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे वह बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वह रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वह कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो देखिए चलते हैं प्रश्न पर। इससे पहले कि इसमें कुछ ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है तो देखिए, अगर मान लीजिए जैसे जनसंख्या से संबंधित प्रश्न में दे देगा, जैसे अभी वर्तमान की जनसंख्या दिया हुआ है, जैसे 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष बाद की जनसंख्या अगर पूछेगा, 5 वर्ष बाद की अगर जनसंख्या पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, या 5 वर्ष पहले की जनसंख्या अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए ट्रिक है। सबसे पहले होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू यानी कि संपूर्ण मान। ठीक है, अगर प्रारंभिक मान में, देखिए याद रखिए, प्रारंभिक मान में होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं तो अंतिम मान आता है। अगर प्रारंभिक मान में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो अंतिम मान आएगा, और यदि अंतिम मान में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो फिर प्रारंभिक मान आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात उठता है कि होल वैल्यू होता क्या है। तो होल वैल्यू यानी कि संपूर्ण मान। जैसे मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो गई, तब वृद्धि हो जाने के बाद संपूर्ण मान कितना होगा, यानी टोटल मान कितना होगा परसेंट के रूप में। तब 5% वृद्धि, जैसे इसका कहेगा होल वैल्यू निकालने के लिए, तब 5% वृद्धि का होल वैल्यू का मतलब कि 105% हो जाएगा। 105%, जब परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे ना, 5 से कटेगा, 21 बचे 105 और 20 बचे 100, यानी इसका होल वैल्यू जो होगा 21/20 हो जाएगा। अगर यही 5% अगर कमी कहेगा, इसका होल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तब 5% यानी वृद्धि कहेगा तो परसेंट के रूप में टोटल 100 होता है, टोटल 100, यानी कि 5% वृद्धि तो 105 हो जाएगा, 5% कमी तो 95 हो जाएगा, यानी 100 में बढ़ाएंगे और 100 में घटाएंगे, 100 से ना, तो 95/100 हो जाएगा, यानी 19 बचे 95, 20 बचे 100, 19/20 हो जाएगा। ये 5% वृद्धि का होल वैल्यू है, 5% कमी का होल वैल्यू है। ठीक है, तो इसी तरह से हम होल वैल्यू निकालते हैं, यानी 100 में उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, परसेंट के रूप में, और परसेंट हटाने के बाद 100 से डिवाइड कर देते हैं, वो फिर भाग के रूप में आ जाता है। समझिए, भाग के रूप में, इतना भाग। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। नहीं, क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 67,600 है। ठीक है, 67,600, यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ता है।
तो 4% वार्षिक की दर से बढ़ता है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी, ठीक ना। तो देखिए, अभी देखिए जनसंख्या चूंकि 67,600 है। अब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या देखिए, अगर पहले वाले की जनसंख्या निकालना होगा, पहले की यानी भूतकाल का, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। अगर बाद की जनसंख्या निकालना होगा, आज से बाद, आज के बाद यानी कि बाद वाला जनसंख्या निकालना होगा, तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होल वैल्यू निकालिए। 4% वार्षिक की दर से बढ़ता है ना, वार्षिक की दर से बढ़ता है यानी कि वृद्धि होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो 4% वृद्धि वार्षिक की दर से बढ़ता है, इसका मतलब कि वृद्धि होता है गांव की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष। तो 4% वृद्धि का होल वैल्यू क्या होगा, 104/100 होगा, ठीक है। 4 से कट जाएगा यानी 26/25। तो अब 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछ रहा है ना, 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या। तो देखिए अभी जनसंख्या कितना है, 67,600। तो देखिए चूंकि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालना है, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालने के लिए यानी पहले की जनसंख्या निकालने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। यही अगर बाद की जनसंख्या कहता, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आगे की ओर कहता, तो हम सीधा गुना करते, ठीक है। तो इसमें 25/26 से गुना करेंगे, इसका उल्टा गुना यानी कि 26/25 का उल्टा 25/26 हो जाएगा। क्योंकि 2 वर्ष जितना साल पहले का कहेगा उतना बार गुना करेंगे। अगर 1 साल पहले का जनसंख्या कहता तो हम 1 बार गुना करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है, तो हम 2 बार गुना करेंगे, उल्टा गुना ना, जितना साल पहले कहेगा उतना बार गुना करेंगे। 26 से 1 कट जाएगा, यानी कि 62,500 जो होगा वह 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या होगा, ठीक है। यानी 2 वर्ष पूर्व इतना जनसंख्या रहा होगा। अब जैसे क्वेश्चन देगा, एक गांव की आबादी 8,000 है। प्रथम वर्ष के दौरान 10% एवं दूसरे वर्ष के दौरान 20% से बढ़ जाती है। तो बताएं 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए चूंकि एक गांव की आबादी जो है 8,000 है, प्रथम वर्ष यानी कि पहला वर्ष के दौरान 10% की वृद्धि होता है और दूसरे वर्ष के दौरान
20% की वृद्धि होती है, तो बताएं कि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, अभी से 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जब पूछेगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। अगर पहले की जनसंख्या पूछेगा तो उल्टा गुना करेंगे, पहले वाले में उल्टा और बाद वाले में सीधा। ठीक है, तो अभी देखिए जनसंख्या 8000 है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालना है ना। तो देखिए होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, 10% वृद्धि, 10% बढ़ जाता है ना प्रथम वर्ष, तो प्रथम वर्ष जब 10% बढ़ेगा तो हो जाएगा कितना, 110%, यानी 110/100। अब दूसरा वर्ष के दौरान 20% की वृद्धि होता है, तो जब दूसरा वर्ष में हम 20% वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा कितना, 20% वृद्धि करने के बाद अब 120% ना हो जाएगा, यानी कि अब इतना कुल बढ़ जाने के बाद हो जाएगा टोटल इतना। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, हो जाएगा 11/8 88, 0 12/8 96, 12/8 96 और 9, यानी कि 10,560 हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष के बाद उस गांव की जो जनसंख्या होगा वह 10,560 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न को हम बनाएंगे। बस याद रखिए ट्रिक केवल कि अगर बाद की जनसंख्या निकालना होगा तो बाद वाला में होल वैल्यू का सीधा गुना, अगर पहले वाले की जनसंख्या निकालना होगा तो उल्टा गुना करना होगा, होल वैल्यू का उल्टा गुना। अब जैसे देखिए प्रत्याशी से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कोई उम्मीदवार है, एक चुनाव में खड़ा होता है, कोई 2 उम्मीदवार, और एक उम्मीदवार जो है कुछ मत प्राप्त करता है और दूसरा उम्मीदवार जो है कुछ मतों से हार जाता है। तो उस तरह का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक ट्रिक है कि चेंज बराबर चेंज, एक तरफ परसेंट में चेंज तो एक तरफ संख्या में चेंज, संख्या में चेंज होगा एक तरफ। ठीक है, एक तरफ परसेंट में चेंज तो एक तरफ संख्या में। अब देखिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलता है, वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से हार जाता है। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या बताएं। देखिए कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक द्वारा हम बनाएंगे। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, एक प्रत्याशी जो है वह 40% वोट प्राप्त करता है। तो जब एक प्रत्याशी 40% के रूप में लाएगा तो दूसरा प्रत्याशी परसेंट के रूप में कितना लाएगा,
60% लाएगा। पहला प्रत्याशी 40% तो दूसरा प्रत्याशी 60% लाएगा। तो देखिए पहला प्रत्याशी जो है वह दूसरा प्रत्याशी से परसेंट के रूप में कितना परसेंट मत से हार गया, तो परसेंट में देखिए 20% मत से वह हार गया, लेकिन वोट कितना कम पड़ा 298, यानी कि 298 वोटों से वह हार गया। वोट की संख्या के रूप में हारा 298 वोट से, लेकिन परसेंट के रूप में हारा 20% वोट से, यानी 20% बराबर 298 रहा होगा। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल डाला गया होगा कितना 100% ना, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। 20 25 100, 5 8 40, 5 9 45 और 4 49, 5 9 10 4 14, यानी 1490 कुल वोट पड़ा, यानी वोटों की संख्या टोटल 1490 था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या थे? उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था? तो देखिए अधिकतम अंक निकालना है ना। देखिए यानी एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी 40% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 40% कम से कम अगर लाएगा तो वह पास हो जाएगा, यानी पासिंग मार्क जो है वह 40% है। लेकिन एक उम्मीदवार जो है वह 220 अंक प्राप्त करता है, लेकिन 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो फेल हो जाता है 20 अंक से, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, यानी अधिकतम अंक लाना है कि कितना मार्क्स का वह परीक्षा हुआ था। तो देखिए पास मार्क परसेंट के रूप में कितना था 40%, यानी 40% अगर कम से कम लाता है परसेंट में तो भी वह पास हो जाएगा। ठीक है, 40% से ज़्यादा लाएगा तो पास तो हो ही जाएगा, लेकिन कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन अंक के रूप में लाना कितना अनिवार्य है? देखिए 220 अंक लाया, फिर भी वह 20 अंक से फेल हो गया, तो अगर 20 अंक और लाता, 220 में 20 अंक और लाता तो वह पास हो जाता, यानी जब ये पासिंग मार्क हो गया, पासिंग मार्क हो गया ना, तो इधर परसेंट के रूप में इतना, लेकिन इधर अंक के रूप में इतना। तो 40% बराबर
240 अंक। ठीक है, तो चूंकि टोटल अंक पूछ रहा है ना कि कुल अंक, अधिकतम अंक क्या थे परीक्षा में, तो 100% होगा, तो 240/40 गुना 100, यानी कि 600 अंक का परीक्षा हुआ था। समझ गए? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त करता है, तो ए का अंक क्या है? ए का अंक निकालना है ना, यानी ए ने कितना अंक प्राप्त किया। देखिए, चूंकि किसी एक परीक्षा में ए ने 20 से 10% अधिक अंक प्राप्त करता है, और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त करता है। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए, तो ए का अंक क्या होगा? देखिए कैसे इसको बनाएंगे, ए बी और सी। पहले सी का प्रतिशत निकाल लीजिए कि सी का परसेंट के रूप में कितना अंक प्राप्त किया ए ने, सी ने ना। तो सी ने देखिए कितना अंक प्राप्त किया, 300। सी ने 300 अंक प्राप्त किया कितना में, 400 में ना। यानी कि देखिए 300 अंक प्राप्त किया 300, लेकिन कितना में प्राप्त किया, 400 में से 300 अंक प्राप्त किया। 300/400 गुना 100, ये परसेंट में बदल जाएगा, यानी कि 75% अंक प्राप्त किया। क्योंकि 400 के ही रेस्पेक्ट में प्राप्त किया, तो जिसका मान पूछता है उसको ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, तो सी ने 75% अंक प्राप्त किया। अब देखिए कह रहा है कि बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया। बी ने सी से 5% अधिक, तो बी ने सी से 5% अधिक, तब ये 75, तो ये कितना लाया होगा, 80% लाया होगा, यानी 75 + 5 यानी 80%। अब ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, ए ने बी से 10% अधिक, तो ये बी 80, तो ये कितना लाया होगा, ये 90% लाया होगा। ठीक है, तो इसलिए ए का अंक यानी 400 का 90%, परसेंट से 2 0 कैंसिल, यानी कि 360 अंक लाया होगा। समझ गया, ए ने 360 अंक प्राप्त किया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एग्जाम में पूछता है इस तरह का। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले और 30 अंक से फेल हो जाता है, किंतु दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक लाता है, तो पास प्रतिशत कितना है? पास प्रतिशत कितना है? या यहाँ पर कह देगा कि कुल अंक क्या है, कुल अंक या कुल प्राप्तांक क्या है, कुल प्राप्तांक कितना है, ऐसे भी कर सकता है। तो देखिए, क्योंकि पहला प्रत्याशी जो है, पहला परिविद्यार्थी जो है वह 20% अंक लाता है, परसेंट के रूप में लाया 20%, लेकिन 30 अंक से फेल हो जाता है। अगर 20% में 30 अंक अगर और लाएगा, 30 अंक अगर और लाएगा तो वह पास हो जाएगा कि नहीं। 20% अंक लाया लेकिन 30 अंक से फेल हो जाता है, तो अगर वह 30 अंक और लाता तो वह पास हो जाता। तो यानी अब ये क्या हो गया, पास मार्क हो गया ना। अब देखिए, दूसरा विद्यार्थी जो है वह 32% अंक लाता है, 32% अंक लाता है, लेकिन न्यूनतम उत्तीर्णांकों से यानी कि न्यूनतम पासिंग मार्क से 42 अंक अधिक लाता है। अगर वह 42 अंक कम भी लाता, अगर 42 अंक कम भी लाता तो भी पास हो जाता। ठीक है, तो ये पासिंग मार्क ये भी हो गया, ये भी पासिंग मार्क हो गया। ठीक है, तो दोनों से पास मार्क आया, पासिंग मार्क आया, तो दोनों पास मार्क तो एक ही परीक्षा का रहा है, तो दोनों का पास मार्क चूंकि बराबर होगा। तो परसेंट तो एक साथ लीजिए, 20% माइनस 32% बराबर ये 30 उधर चला जाएगा, -42 माइनस 30 -12% बराबर -72, माइनस माइनस कैंसिल, तो 100% बराबर 72/12 गुना 100, यानी टोटल जो होगा वह 600 अंक का होगा। यानी टोटल प्राप्तांक कितना होगा, 600। टोटल प्राप्तांक पूछा तो यही आंसर। अगर यही कहता कि उसका पास प्रतिशत कितना है, पास प्रतिशत निकालना होता, तो देखिए पहले पास मार्क निकालते, पास मार्क, क्योंकि 600 का 20% अंक लाएगा और 30 अंक और लाएगा तब ना पास होगा। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 120 और प्लस 30 यानी 150 अंक लाएगा। ठीक है, 150 अंक लाएगा तब पास होगा। अब प्रतिशत में निकालना है, तो 150 बटा 600 गुना 100, 15 चौके 60, 4 से 20, 25 चौके 100, यानी 25%। पासिंग मार्क जो है वह 25% है। ठीक है, क्योंकि 150 लाएगा कितना में, 600 में ना, इसलिए 25% होगा।
अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे जिसमें एक प्रत्याशी जो वैध मतों का 65% वोट प्राप्त करता है तथा 2100 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर डाले गए 30% मत अवैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, ये एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में भी पूछा है। तो देखिए किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे जिसमें एक प्रत्याशी जो है वह वैध मतों का 65% वोट प्राप्त करता है, वैध मतों का 65% तथा 2100 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर डाले गए 30% मत अवैध थे तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी। तो देखिए अवैध कितना है 30%, तो वैध मत कितना होगा 70% होगा। ठीक है, वैध मत यानी कि इतना ही मत का मान्यता प्राप्त है, इसका कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। अब ये कैंसिल हो गया, ठीक ना। अब देखिए चूंकि 70% वैध मतों का ही एक उम्मीदवार 65% वोट प्राप्त करता है तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा, एक 65% तो दूसरा 35% अंक प्राप्त करेगा, मत प्राप्त करेगा। पहला उम्मीदवार 65% तो दूसरा उम्मीदवार कितना 35% न लाएगा। तो लेकिन अब देखिए ये जो है पहला प्रत्याशी दूसरा प्रत्याशी से कितना प्रतिशत मत से जीत गया 30%। देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना का है 30% का ना, यानी पहला प्रत्याशी जो है वैध मतों का 65% अंक लाता है और दूसरा प्रत्याशी वैध मतों का 35% ही मत प्राप्त करता है। अब ये जो वैध मत 70% हो गया, अब ये अपने आप में 100% है ये वैध मत। अब वैध मत जो होगा अपने आप में 100% है ये, जिसका 65% पहला को मिला और 35% दूसरा को मिला, तो यानी 30% मत से वह जीत जाता है पहला प्रत्याशी। यानी 70% का 30% मत यानी 30/100, इधर इतना से जीत गया, लेकिन इधर जीता कितना से 2100 मत से। तो इसको सोल्व कर दीजिए, 70 ये 21 ये वो परसेंट रह गया है ना, बटा कुछ नहीं रहा, बराबर 2100, तो 100% बराबर कितना 2100 बटा 21 गुना 100, यानी 10,000 टोटल मत हुआ था। टोटल वैध और अवैध, अब यहाँ पे वैध और अवैध दोनों निकल गया है, यहाँ पर सभी टोटल मत जो था वो 10,000 मत था उसमें प्राप्त हुआ था।
ठीक है। क्योंकि अवैध मत 30% था तो वैध मत 70%। 70% का ही 65% जो है पाला को मिला और दूसरा को मिला 35%। तो दूसरा पाला जीता कितना से? 31% मत से, लेकिन जीता कितना? 21 मत, यानी 70% का ही 30% मत से जीता। यानी वैध मतों से ना, तो यानी इतना का वैल्यू कितना है? 100% का वैल्यू निकाल देंगे। क्योंकि 21% बराबर आया 2100, तो 100% बराबर 10,000, यानी 10,000 मतों से वह जीत जाता है। टोटल सॉरी ये टोटल मत हो जाएगा 10,000। ठीक है, थैंक यू।